आज स्टार्ट करते हैं स्प्रे ड्राइंग और स्प्रे कंजीलिंग के साथ। ये अगेन माइक्रो एनकैप्सुलेशन की एक टेक्नीक है जिसमें बीच में हमारे पास हमारा कोर प्रेजेंट है जिसमें यूजुअली ड्रग प्रेजेंट होता है और उसके आसपास कोटिंग मटेरियल का एक कोट लगा हुआ है। अब स्प्रे ड्राइंग और स्प्रे कंजीलिंग बहुत सिमिलर मेथड्स हैं, दोनों के अपैरेटस भी बहुत सिमिलर है, लेकिन इनमें कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस आ जाते हैं जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कवर करते हैं स्प्रे ड्राइंग को। स्प्रे ड्राइंग का सबसे पहला कंपोनेंट है फीड। ये फीड में आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर सॉल्वेंट प्रेजेंट है और इस सॉल्वेंट के अंदर आपका कोटिंग मटेरियल डिसॉल्व किया गया है। इस पूरे मिक्सचर में आपका कोर मटेरियल भी प्रेजेंट है और ये कोर मटेरियल या तो डिसॉल्व्ड हो सकता है या तो डिस्पर्स्ड हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास आपका मेन चेंबर आता है जिसमें माइक्रो एनकैप्सुलेशन कैरी आउट होगा। इस चेंबर में आप दो चीज़ों को एंटर करवा सकते हो। सबसे पहले तो ये फीड जो हमने डिस्कस की वो यहाँ पर एंटर कर सकती है। इसके अलावा हॉट एयर भी यहाँ पर एंटर कर सकती है। इस हॉट एयर या गर्म हवा के लिए आपके चेंबर के अंदर डायरेक्ट एंट्री है, लेकिन इस फीड को अगर आपको इस चेंबर में एंटर करवाना है तो बीच में आपको एक स्प्रे नोजल की ज़रूरत पड़ेगी और ये स्प्रे नोजल आपके फीड को बहुत छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देगा जिसे एटमाइजेशन कहा जाता है। इस एटमाइजेशन प्रोसेस की वजह से आप देख सकते हो कि आपके कोर पार्टिकल्स बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि फीड में मैंने जो ब्लू कलर में सॉल्यूशन बनाया है वो सॉल्वेंट प्लस कोटिंग मटेरियल है, लेकिन जैसे ही इस चेंबर में हॉट एयर की एंट्री होगी और जैसे ही यहाँ पर एटमाइजेशन देखने मिलेगा, आप देखोगे कि हॉट एयर की वजह से सॉल्वेंट कंप्लीटली इवेपोरेट कर जाएगा और इस कोर मटेरियल के आसपास सिर्फ कोटिंग मटेरियल ही बचा रहेगा जो कि मैंने यहाँ पर ब्लू कलर में बनाया हुआ है। सो यहाँ अगर आप स्प्रे ड्राइंग के प्रिंसिपल को देखने जाओ तो सबसे पहली चीज तो आपके पास यहाँ पर एनर्जी में चेंज है, क्योंकि आप हॉट एयर को चेंबर के अंदर आने दे रहे हो जिसकी वजह से टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर मास में भी चेंज है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि सॉल्वेंट का इवेपोरेशन होता है जिसकी वजह से मास चेंज होता है। ये तो हुआ स्प्रे ड्राइंग का मैकेनिज्म जिसमें हमारे फीड में सॉल्वेंट प्रेजेंट था और हॉट एयर अंदर आने की वजह से इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट देखने मिला। लेकिन स्प्रे कंजीलिंग में थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म चलता है, लेकिन ओवरऑल अपैरेटस सेम रहता है। अब अगर हम स्प्रे कंजीलिंग की बात करें तो इसमें भी एक फीड प्रेजेंट है जिसमें एक कंटेनर है जिसके अंदर ये जो ब्लू कलर में मैंने दिखाया हुआ है वो सॉल्वेंट और कोटिंग मटेरियल का मिक्सचर नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कोटिंग मटेरियल ही है जो कि मोल्टन फॉर्म में है, यानी कि मेल्ट किया हुआ है। और इस लिक्विफाइड कोटिंग मटेरियल के साथ कोर मटेरियल भी प्रेजेंट है जो कि अगेन डिसॉल्व या फिर डिस्पर्स्ड हो सकता है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये हुआ कि स्प्रे कंजीलिंग में आपके पास सॉल्वेंट प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोटिंग मटेरियल प्रेजेंट है। सेकेंड चेंज यहाँ पर ये आता है कि इसमें हम हॉट एयर के बदले कूल एयर को एंटर करवाते हैं। अब यहाँ पर भी स्प्रे नोजल प्रेजेंट है जो कि आपके फीड को अगेन एटमाइज करेगा, लेकिन इस कूल एयर की वजह से आप ये देखोगे कि आपका जो लिक्विफाइड कोटिंग मटेरियल था वो टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से सॉलिडिफाई हो जाएगा। इसमें जो सॉल्वेंट का इवेपोरेशन देखने मिल रहा था आपको स्प्रे ड्राइंग में, उसके बदले कोटिंग मटेरियल का सॉलिडिफिकेशन देखने मिलता है स्प्रे कंजीलिंग में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीच में आपके पास कोर मटेरियल प्रेजेंट है और उसके आसपास कोटिंग मटेरियल का एक लेयर प्रेजेंट है। फाइनल आउटकम स्प्रे ड्राइंग में और स्प्रे कंजीलिंग में दोनों में सेम रहता है, लेकिन इसमें फंडामेंटल डिफरेंस इन दोनों के मैकेनिज्म्स में है। स्प्रे ड्राइंग में आपके पास एनर्जी चेंज के साथ साथ मास का भी चेंज था, क्योंकि उसमें सॉल्वेंट इवेपोरेट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सॉल्वेंट प्रेजेंट ही नहीं है। यहाँ हमारे पास सिर्फ कूल एयर का इनलेट है जिसकी वजह से टेम्परेचर चेंज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी में चेंज दिखाई देता है। इसमें आप स्प्रे कंजीलिंग में सॉलिडिफिकेशन ऑफ कोटिंग मटेरियल देखते हो, स्प्रे ड्राइंग में इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट देखते हो, लेकिन दोनों केस में फाइनल आउटकम आपके पास माइक्रोस्फियर्स या फिर माइक्रो कैप्सूल्स ही आते हैं। और ये डिफरेंस है स्प्रे ड्राइंग और स्प्रे कंजीलिंग में फॉर द प्रोसेस ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन।